नमस्कार, नियोजन कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण 100 खबरें। भारत 3 साल में तीसरी अर्थव्यवस्था होगा। वित्त मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि अगले 3 वर्षों में 5 करोड़ लाख डॉलर के सकल घरेलू जीडीपी के साथ भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। सतत सुधारों से यह वर्ष 2030 तक 7 लाख करोड़ डॉलर का आंकड़ा भी छू लेगा। मंत्रालय ने अर्थव्यवस्था की जनवरी माह की समीक्षा रिपोर्ट में यह बात कही है। पिथौरागढ़ पंतनगर देहरादून यात्री विमान सेवा 2 से होगी शुरू। 2 फरवरी से पिथौरागढ़ पंतनगर देहरादून के बीच पहली बार 19 सीटर विमान से यात्री सेवा शुरू होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को देहरादून में फ्लाई विंग कंपनी के 19 सीटर विमान से स्वयं यहां पहुंचकर विमान सेवा का विधिवत शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री इसी विमान से यहां से देहरादून वापसी भी करेंगे। नई दिल्ली, नीतीश के जाने से इंडिया को होगा लाभ। केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नीतीश कुमार के इंडिया गठबंधन को छोड़कर एनडीए में शामिल होने को गलत बताया है। केजरीवाल ने कहा कि मेरा मानना है कि इंडिया गठबंधन को इसका नुकसान नहीं बल्कि फायदा होगा। उन्होंने कहा कि जनतंत्र में ऐसा आचरण बिल्कुल ठीक नहीं है। दिल्ली सचिवालय में सोमवार को केजरीवाल ने कहा कि इस घटनाक्रम के बाद लोगों की जो प्रतिक्रिया आ रही है उसके मुताबिक बिहार में एनडीए को भारी नुकसान होगा लेकिन इंडिया गठबंधन को फायदा होगा। पटना, लालू से 10 घंटे तक पूछताछ, हेमंत की कार कागजात जब्त। पटना ईडी को सोमवार को राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ करनी थी। लालू सुबह पटना स्थित ईडी के दफ्तर पहुंचे जहां उनसे 10 घंटे तक पूछताछ की गई। इसी मामले में तेजस्वी प्रसाद यादव से ईडी मंगलवार को पूछताछ करेगी। वही हेमंत के दिल्ली स्थित 3 ठिकानों पर ईडी की टीम सुबह और शाम 2 बार गई लेकिन वो नहीं मिली। टीम ने इसके दक्षिण दिल्ली स्थित घर से भी उनके कार और कागजात जब्त कर लिए। उत्तराखंड में यूसीसी समिति 2 फरवरी को भेज देगी रिपोर्ट। समान नागरिकता संहिता यूसीसी के ड्राफ्ट को तैयार करने के लिए गठित विशेषज्ञ कमेटी 2 फरवरी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को रिपोर्ट सौंपेगी। कैबिनेट मंजूरी के बाद सरकार यूसीसी को इसी विधानसभा सत्र में विधेयक लाएगी। देहरादून ऊर्जा निगम ने 40,000 लोगों को भेजे नोटिस। पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाने को राज्य भर में होगा आंदोलन। त्रिस्तरीय पंचायत का कार्यकाल 2 साल बढ़ाने की मांग को लेकर गढ़वाल क्षेत्र के पंचायत प्रतिनिधियों ने महापंचायत का राज्य स्तर पर आंदोलन करने का निर्णय लिया है। हालांकि प्रतिनिधि मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व पंचायती राज मंत्री से मिलने के बाद विधानसभा घेराव को लेकर रणनीति बना रहा है। टिहरी बांध विस्थापितों की लड़ाई लड़ेंगे हरीश रावत। टिहरी बांध विस्थापितों की भूमिधरी का अधिकार देने की मांग पर पूर्व सीएम हरीश रावत 1 फरवरी को गांधी पार्क के दून में मौन धरने पर बैठेंगे। इसमें बांध विस्थापित भी रहेंगे। उन्होंने कहा कि 45 साल बाद भी विस्थापित अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार मामले का हल निकालने के बजाय उलझाने का प्रयास कर रही है। कुमाऊं में खत्म हुई टैक्सी संचालकों की हड़ताल। रामनगर बाघ के हमले में महिला की मौत पर फूटा गुस्सा। रामनगर बाघ के हमले में सांवलदे की महिला की मौत पर सोमवार को ग्रामीण का गुस्सा फूट पड़ा और ग्रामीणों ने सांवलदे में सड़क जाम कर कारपेट पार्क के ढेला और झिन्ना जोन में जंगल सफारी बाधित कर दी। गुस्साए लोगों ने जेल श्रेणी सुरक्षा प्राप्त पंजाब के पूर्व मंत्री विक्रम सिंह मजाटिया को भी लौटने पर मजबूर कर दिया। इसी दौरान ग्रामीणों को ढेला रेंज अधिकारी से भी नोकझोंक हो गई। ग्रामीणों को समझाने पहुंचे उप प्रभागीय वन अधिकारी डॉक्टर शालिनी जोशी ने बाघ को ट्रैंकुलाइज करने की टीम रवाना करने की जानकारी दी। इस पर शाम 4 बजे ग्रामीण सड़क से हटे, साथ ही कार्रवाई न होने पर मंगलवार सुबह 11 बजे से लेकर फिर सड़क जाम करने को चेताया है। हल्द्वानी के पंकज काबिदियाल राष्ट्रपति पदक से सम्मानित। एनडीआरएफ में सेकंड इन कमांड पद पर तैनात पंकज कबिदियाल को उनके सराहनीय कार्यों के लिए राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया है। पंकज कबिदियाल मूल रूप से हल्द्वानी के बरेली रोड स्थित सुयाल कॉलोनी में रहने वाले हैं। उनकी मूल तैनाती बीएसएफ में है। 7 वर्ष के डेपुटेशन पर उन्हें एनडीआरएफ में भेजा गया। एनडीआरएफ में अभी तक अपने 2 वर्षों के कार्यकाल में उन्होंने कई बड़े रेस्क्यू अभियान टीम के साथ चलाए और सैकड़ों लोगों की जान बचाई है। काशीपुर में नकली दवा बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई। कोतवाली पुलिस और एसओजी की टीम ने सीतारामपुर स्थित हाइडिल कॉलोनी में छापा मारकर नकली दवा बनाने की फैक्ट्री पकड़ी है। मौके में से विभिन्न ब्रांड के नाम की लाखों रुपए की दवाइयां बरामद हुई है। पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लेकर फैक्ट्री को सील कर दिया है। अंडर 19 विश्व कप, भारत के सामने न्यूजीलैंड को आज चुनौती। दक्षिण अफ्रीका जीत की हैट्रिक के बाद आत्मविश्वास से ओतप्रोत गत चैंपियन भारतीय युवा ब्रिगेड के सामने अंडर 19 विश्व कप के सुपर 6 में मंगलवार को न्यूजीलैंड के रूप में पहली कठिन चुनौती मिलने वाली। इससे पहले तीनों मैच आसान टीमों के खिलाफ थे। टीम ए में शीर्ष पर रहकर सुपर 6 में पहुंची। टीम ने सभी मुकाबले इसी मैदान पर खेले। वही न्यूजीलैंड टीम ईस्ट लंदन से आई है, उसे हालात के अनुरूप ढलना होगा। मालदीव में मुइज़्ज़ू के खिलाफ अभी महाभियोग की तैयारी।
भारत से तनाव के बीच मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू के खिलाफ विपक्षी महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी में है, जिसके लिए पर्याप्त संख्या में हस्ताक्षर भी हो चुके हैं। जल्द ही इसे जमा किया जा सकता है। एक मीडिया रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि संसद में बहुमत रखने वाला मुख्य विपक्षी दल मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी एमडीपी मुइज़ू के खिलाफ ये प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट में एमडीपी के एक सांसद के हवाले से कहा गया कि एमडीपी के सांसद संसदीय समूह की सोमवार को बैठक में महाभियोग प्रस्ताव को जमा करने का फैसला सर्वसम्मति से किया जाएगा। गाजा में इजराइल के हमले से 215 की गई जान। गाजा पट्टी के दक्षिणी क्षेत्र खान यूनुस में इजरायली सेना ने हमास आतंकवादियों के खिलाफ सोमवार को भी हमले किए। यहाँ दोनों के बीच लड़ाई जारी है। हमास द्वारा संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि बीते 24 घंटे में 215 फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत हो चुकी है। सेना इस क्षेत्र में हमास के बंकरों और आतंकी ठिकानों का तबाह कर रही है। अग्निवीरों के लिए कौशल वीर योजना ने दी। सेवानिवृत्त होने वाले सैनिक अग्निवीर को भविष्य में रोजगार के लिए मुश्किलों का सामना न करना पड़े, क्योंकि वह सेना से कौशल वीर बनकर बाहर निकलेंगे। सेना ने अपने जवानों कौशल वीर अग्निवीरों को तकरीबन 500 किस्म के रोजगार पर कौशल से लैस कराने की कौशल वीर नाम की नई योजना शुरू करने का फैसला किया है। सेना के सूत्रों के अनुसार योजना नई शिक्षा नीति और नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क NCF के अनुरूप है तथा इसे नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल की मदद से तैयार किया जा रहा है। राज्यसभा की 56 सीटों के लिए 27 को होगा मतदान। राज्यसभा में 15 राज्यों की 56 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव 27 फरवरी को होगा। निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को यह जानकारी दी। आयोग ने बताया कि 50 सदस्य 2 अप्रैल को सेवानिवृत्त होंगे, जबकि 6 सदस्य 3 अप्रैल को सेवानिवृत्त। चंपावत में सूखे के हालात सर्वे के लिए बुलाई गई टीम। चंपावत जनवरी बीतने को है, लेकिन इंद्रदेव मेहरबान नहीं हो सके। इस वजह से सूखे के हालात पैदा हो गए। सूखे के नुकसान का आकलन करने के लिए जिम्मेदारी 3 विभागों को दी गई। चंपावत में बीते 4 माह में महज 17.5 mm बारिश हुई। सूखे में गेहूं, मसूर और सूखी सरसों सूखने के कगार पर है। चंपावत में बीते 4 माह में महज 17.5 mm बारिश हुई है, जिससे सूखे के हालात पैदा हो गए। जिला आपदा प्रबंधन कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक अक्टूबर में 15.5, नवंबर, दिसंबर और जनवरी में अब तक 0 mm बारिश हुई है। बारिश न होने से गेहूं, मसूर और सरसों की खेती पर असर पड़ा है। पिथौरागढ़ में जल निगम कर्मचारियों का 2 घंटे किया कार्य बहिष्कार। जल निगम कर्मचारियों का शहरी विकास के अंतर्गत संचालित पेयजल और सीवरेज कार्यों का उत्तराखंड अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट एजेंसी से कराए जाने का विरोध किया है। कर्मचारियों ने 2 घंटे कार्य बहिष्कार कर शासन प्रशासन को चेतावनी दी है। अगर शीघ्र ही उनकी मांग पूरी न हुई तो वह उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। चंपावत वनाग्नि से निपटने को बनेंगे 54 क्रूज स्टेशन। चंपावत में वनाग्नि से निपटने के लिए जिले में 54 क्रूज स्टेशन बनाए जाएंगे। साथ ही 6 क्विक रिस्पॉन्स टीम का गठन कर विभिन्न स्थानों पर तैनात किया जाएगा। फायर सीजन से निपटने को लेकर हुई बैठक में तमाम निर्णय लिए गए। सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में वनाग्नि सुरक्षा समिति की बैठक हुई थी। हर छात्र के लिए खुला है तरक्की का आसमान। धामी देहरादून हर छात्र के लिए तरक्की का आसमान खुला हुआ है। देहरादून से तुलना करने पर वक्त गंवाने के बजाय अपनी प्रतिभा को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ अनुसार काम करें। हाईस्कूल, इंटरमीडिएट, बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अहम टिप्स दिए हैं। कोलागढ़ GGIC में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवाद सुनने के बाद सीएम भी छात्र छात्राओं से रूबरू हुए। सीएम ने कहा कि छात्र छात्रा जिस भी क्षेत्र को अपना कैरियर चुने उसमें लीडर की भूमिका में काम करें। उन्होंने कहा कि यदि किसी छात्र के 90% अंक आते हैं तो वो उनके अच्छे अंक है। आपके लिए भी 100% अंक का लक्ष्य होना चाहिए, बजाय दूसरों से तुलना करने के खुद को मजबूत करना होगा। अल्मोड़ा भाजपा की गांव चलो अभियान से लोकसभा चुनाव जीतने की तैयारी। अल्मोड़ा लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा ने तैयारी को और आगे बढ़ाया है। पार्टी ने गांव चलो अभियान का शुभारंभ किया। कार्यकर्ताओं को गांव-गांव जाकर सरकार के कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने का आह्वान किया गया। सोमवार को पाताल देवी स्थित जिला कार्यालय में हुई कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाध्यक्ष रमेश बहुगुणा और प्रदेश उपाध्यक्ष पूर्व मंत्री बलवंत सिंह भौरियाल ने किया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि लोकसभा चुनाव में भाजपा भारी मतों से जीत दर्ज करेगी। बागेश्वर में कर्मचारियों ने दी बेमियादी हड़ताल की चेतावनी। उत्तराखंड पेयजल निगम में उत्तराखंड जल संस्थान का एकीकरण राजकीयकरण की मांग जारी है। कर्मचारियों ने सोमवार को 2 घंटे का धरना दिया। मांग पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी गई है। जल निगम जल संस्थान संयुक्त मोर्चा ने जल निगम कार्यालय पर धरना दिया। अधिकारी संयुक्त समन्वय मोर्चा के अध्यक्ष कैलाश सिंह राणा ने कहा कि पेयजल निगम और जल संस्थान का एकीकरण नहीं हो सका। यह मांग लंबे समय से शासन स्तर पर विस्ताराधीन है। बोर्ड बैठक पर खुलकर सामने आए अध्यक्ष और अफसर।
रुद्रपुर जिला पंचायत के बोर्ड के आयोजन को लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष और अपर मुख्य अधिकारी AMA खुलकर सामने आ गए हैं। सोमवार को जिला पंचायत सभागार में आयोजित बोर्ड बैठक में अपर मुख्य अधिकारी और गैर मौजूदगी में 14 प्रस्ताव पारित किए गए। साथ ही AMA के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। बैठक के दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष रेणु गंगवार और सदस्यों ने AMA की अनुपस्थिति पर नाराजगी प्रकट की है। देवाल में पिंड नदी पर 1 माह में झूला पुल का निर्माण शुरू। गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने देवाल विकासखंड में विभिन्न गांवों का भ्रमण कर गांव में हो रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि योजनाओं को आम आदमी तक पहुंचाना भाजपा सरकार की प्राथमिकता में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में क्षेत्र का चौमुखी विकास हो रहा है। गाँव में पहुंचकर लोगों को समस्याओं को सुना व समस्याओं के हल का भरोसा भी दिया। कोटद्वार में फर्जी आधार कार्ड से रकम उड़ाने वाले 2 गिरफ्तार। फर्जी आधार कार्ड और सिम बनाकर सरकारी खातों से लाखों का रकम उड़ाने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नवंबर 2023 को तहसीलदार सुधा डोभाल की ओर से जमकेश्वर पुलिस की तहरीर दी गई थी, जिनमें उन्होंने बताया था कि अज्ञात ने कूट रचित तरीके से चेकबुक के माध्यम से सरकारी खाते से 11,17,000 की रकम निकाली गई। शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी थी। थानाध्यक्ष जमकेश्वर के नेतृत्व में गठित टीम ने जांच में पाया कि माइकल स्कूल कंकरबाग लोहिया नगर पटना बिहार निवासी खातेधारक निहाल सिंह के माध्यम से 9 नवंबर 2023 से 99,700 रुपये निकाले गए थे। वहीं सुमन मेडिकल कॉलेज कंकरबाग अशोक नगर निवासी रोहित राज ने 3 नवंबर 2023 को 94,000 निकालकर आरोपियों द्वारा बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, पटना बिहार आदि स्थानों से ATM से निकासी की जा रही है। ऋषिकेश THDC को राजभाषा में मिला पहला सम्मान। ऋषिकेश THDC को राज्यसभा कार्यान्वयन में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर नाराकास राजभाषा बैजयंती पुरस्कार से नवाजा गया है। यह सम्मान मिलने से THDC के अधिकारियों को और कर्मचारियों में हर्ष की लहर है। सोमवार को हरिद्वार स्थित मेडिकल सिटकुल के एक होटल में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 37वीं बैठक हुई, जिसमें हरिद्वार रोड के ऋषिकेश पर्वतीय क्षेत्र में केंद्र सरकार के संस्थान के प्रमुख व प्रतिनिधि शामिल हुए। इस दौरान नाराकस राजभाषा बैजयंती योजना के तहत सदस्य संस्थानों को राजभाषा शील्ड से नवाजा गया।